5 और 8 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन, इसके पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। कॉ वाला कल की वीडियो में करा दिया था, आखिरी प्रश्न था। नहीं देखा, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और ये खौ भी करा दिया था। गौ से स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो जो अवकल समीकरण हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें दे रखा है y dx। देखो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x 2y² dy। अगर आप चेष्टा करोगे वेरिएबल सेपरेबल करने की कि x वाले को एक तरफ लिख लें, y वाले को एक तरफ लिख लें, नहीं हो पाएगा। ठीक है, समघाती नहीं है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, समघाती नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन बचता है रैखिक अवकल समीकरण का। तो रैखिक अवकल समीकरण बना के देखते हैं क्या ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा dx, ये dy गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अगर आप dy बट्टा dx बनाने की चेष्टा करोगे नहीं होगा। ठीक है, ये y है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और इसके बट्टे में भी y आ जाएगा, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। इस तरफ सिर्फ फंक्शन y का रखना है अपने को। तो यहाँ क्या होगा, dx बट्टा dy, और ये प्लस का x बट्टा y इधर के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ 2y। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2y। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है सेकंड टाइप का। इसका सेकंड टाइप का। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, किस टाइप का है वो भी आप लिख दीजिए। ये है आपका dx बट्टा dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू के टाइप का। ठीक है, p क्या होता है हमारा, p होता है x का गुणज, जो कि माइनस का 1 के बट्टे में y, और q की जगह पे क्या है अपना 2y है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन p dy। ठीक है, इसके बट्टे में dy है तो यहाँ पे भी dy लगेगा। अब देखो p हमारे पास क्या है, माइनस का 1 बट्टे y, माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे dy। इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log y। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि n log m क्या होता है, log m की पावर n। ठीक है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ गुणे में माइनस है तो यानी कि -1 है, तो ये हो जाएगा e की पावर log y की पावर -1 आ जाएगा। -1 पावर में चढ़ गया। उसके साथ आप ये भी जानते हैं कि e की पावर log x सिर्फ x होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या y इनवर्स है, तो ये हो जाएगा y इनवर्स, यानी कि हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, 1 के बट्टे में y मिलेगा, 1 के बट्टे में y मिलेगा। अब हम आ जाएंगे अवकल समीकरण के हल में। तो यहाँ लिखेंगे अतः अवकल समीकरण का हल, जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, x है ना, तो x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये सूत्र होता है ना, यहाँ मान रख देंगे। तो यहाँ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में y, q हमारे पास है 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 के बट्टे में y, यहाँ dy प्लस c, y से y कटा, 2 कांस्टेंट बाहर, dy का इंटीग्रेशन y, और इधर क्या है अपने पास x बट्टा y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y से गुणा कर दोगे 2y² प्लस cy। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने सारा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखा है, मेरे कहने पे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए,
कोर्सेज वाला फीड वगैरह चेक कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आलेख वाला, अवरोध वाला, है ना। चैप्टर में 12 का प्रश्न है जो एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो घ नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्यवरोध के अंतर्गत जेड का अधिकतम मान क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ जो जो दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें, तो पहले जेड दे रखा है, जेड मैक्सिमम निकालना है अपने को। ये है 8x प्लस के 5y, ठीक है। और हमें दे रखा है अवरोध, अवरोध कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। क्या दे रखा है अवरोध, पहला वाला अवरोध दे रखा है 5x प्लस 3y, 15 या 15 से छोटा है। और दूसरा अवरोध दे रखा है 2x प्लस 5y, 10 या 10 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ बोल रखा है कि x का मान 0 0 से बड़ा लेना है, y का मान 0 0 से बड़ा लेना है। इसका मतलब कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो असमीका है इसको समीकरण में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर बदल देंगे। तो ये हमारे पास पहला समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 15, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 10। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो बिंदु निकालते हैं, इस वाले का और इस वाले का भी निकालते हैं साथ ही साथ। जिस विधि से आपको लगे, रैखिक रेखा के समीकरण के रूप में बनाना चाहो रेखा के रूप में बना लो, या फिर ऐसे डब्बे में निकालना चाहो डब्बे में निकाल लो, जो आपको सही लगे। अगर हम x का मान 0 मानेंगे ये छुप जाएगा, 3 × 5 = 15, y का मान 5 आएगा। y का मान 0 मानेंगे 5x बचेगा, 5 × 3 = 15। तो ये P बिंदु है, ये अपना Q बिंदु। फिर देखो x का मान 0 मानोगे 5, y बचेगा 5 दूनी 10, y का मान 0 मानोगे 2 × 5 = 10, ठीक है। ये अपना R बिंदु है, ये अपना S। तो पहला जो काम होता है कि बिंदु निकालना, वो तो निकल गया। अब जो इनका असमीका का हल किस तरफ जाएगा, हल क्षेत्र किधर होगा वो देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए एक बिंदु लेते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं। तो 0,0 ले लेते हैं, केंद्र पर चेक कर लो दोनों को, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, असमीका लिख लो 5x प्लस 3y बराबर 15, और दूसरा था हमारे पास 2x प्लस 5y 10 या 10 से छोटा। हमें x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे भी क्या रखना है, 0 रखना है, रख दो, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, देखो 15 0 से बड़ा संतुष्ट है, यानी कि केंद्र ने संतुष्ट किया इस असमीका को, तो इस असमीका का हल केंद्र की तरफ जाएगा। फिर इस वाले में देखो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो जो 0 है अपना वो 10 से छोटा है, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो दोनों ने संतुष्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे आना है और इसको हल करके दिखाना है। देखिए ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सारा काम आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ, ठीक है। सारे मान हमारे धनात्मक हैं, ठीक है। और आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, और एक ही मिलेगा, 2 बार मांगोगे नहीं मिलेगा दूसरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारे मेजरमेंट दिखाने होते हैं। ऊपर y का मान पॉजिटिव है, ठीक है, इधर x का मान नेगेटिव है, ये हमारा केंद्र है, इधर x का मान पॉजिटिव है, नीचे y का मान नेगेटिव है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे 1 ले लिया, 1 यूनिट पे 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है। माइनस का भी एक आध दिखा दो, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। तो पहले बिंदु पे आ जाते हैं, x पे 0 और y पे 5 जाना है, x पे 0 और y पे 5, ये पहला बिंदु है अपना,
P। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, x पे 3 y पे 0, x पे 3 और y पे 0, ये अपना Q बिंदु है। क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। पहला समीकरण है, समीकरण का नाम भी लिख दो, क्या है अपना 5x + 3y = 15। और पहले वाले ने, दोनों ने संतुष्ट किया है, तो पहले वाले का हल क्षेत्र किधर जा रहा है, केंद्र की तरफ। केंद्र ने संतुष्ट किया है तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बिंदु क्या है अपने पास, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये बिंदु है अपना R। और फिर एश क्या है, 5,0, x पे 5 जाना है, y पे 0, ये अपना एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, खींच दिया। सो देखिए, तो जो हमारा दूसरे वाले ने भी केंद्र ने संतुष्ट किया था, दूसरे वाले समीकरण का नाम लिख दो, यह है 2x + 5y = 10। दूसरे ने भी संतुष्ट किया था, केंद्र की तरफ जा रहा है दूसरे वाला भी। दो अवरोध हैं, तो दोनों अवरोधों में जो हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ आया है वही हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो दोनों में ये हिस्सा उभयनिष्ठ आया है, लाल और काला दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो इस वाले बिंदु का नाम, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु है ना, कटान पॉइंट बिंदु है, तो इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ, जैसे मेरी बीवी का नाम चेतना है, तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ। आपको जो पसंद हो उसका पहला लेटर लिख दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो, यहाँ x में कितना गया है पता लग रहा है, x में कितना गया, y में कितना गया, नहीं लग रहा है ना पता। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि पता नहीं लग पा रहा है, तो ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। अगर ग्राफ में पूरा एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से तो दिख रहा है कि भैया x में तो भैया क्या गया है, x देखो, y में अपना 1 गया है, श्योर है। अब x में कितना गया वो देख लो, ये यहाँ पे टकरा रहा है ना, y पे 1 गया है। अगर y पे मैं यहाँ किसी भी समीकरण में 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो x का मान कुछ बट्टे बट्टे में ही आएगा। तो हल करके देख लेते हैं, तो हल करके देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, एग्जैक्टली पता लग जाएगा ना। फिर समीकरण 1 व 2 से, इसको विलोपन विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 क्या है अपने पास, 5x + 3y = 15, और दूसरा है 2x + 5y = 10। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो x को हटाते हैं, इस वाले में 2 से गुणा हो जाएगा और इस वाले में 5 से गुणा हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6y, 15 दूनी 30, 5 से गुणा करेंगे 10x, 5 बचे 25y, और ये हो जाएगा 5 दही 50। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे चिन्ह बदलता है, 25 में 6 घटाएंगे -19y, और यहाँ बचेगा 50 में से 30 घटाओगे -20, माइनस से माइनस कटा, y का मान क्या आ गया, 20/19। y का मान क्या आ गया, 20/19। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो हमारे पास क्या है, 2x + 5y = 10 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये लगभग 1 के पास, 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 के पास चित्र में लग रहा था, लेकिन ये क्या है बच्चों, 1 से थोड़ा सा बड़ा है ना। तो देख वही, जब भी ऐसा कुछ मान है ना, तो समीकरण को हल करना ही बेस्ट होता है। प्लस का 5y इधर आके हो जाएगा -5y, y का मान रख दो, हल कर लेते हैं। 19 दाई 190, यहाँ से आ जाएगा 100 बट्टे में 19, ऊपर से बचेगा 90 बट्टे 19, काटोगे 2 चुक्को 8, 2 पंजे 10, तो x का मान आ जाएगा 45/19। देख रहे हो, यानी कि जो C बिंदु है वो है 45/19, 20/19, ये अपना C बिंदु है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। यानी कि जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, इसलिए उभयनिष्ठ
हल क्षेत्र कितना आया मेरा, ओ ये वाला पॉइंट क्या था, क्यू सी आर, ओ क्यू सी आर। ठीक है, हमें अधिकतम मान निकालना है, तो ओ का तो हट ही गया, 0,0 पे 0 ही आएगा, तो उसकी तो बात ही हो नहीं करेंगे हम। तो कोणीय बिंदु पे आ जाओ, अधिकतम मान निकलेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे z, z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 8x प्लस के 5y। ठीक, एक बिंदु है हमारा क्यू सी आर, क्यू बिंदु है अपने पास 3,0। ठीक है, सी बिंदु हमें मिला था, कितना मिला था अभी, 45/19 और 20/19। ठीक है, और आर का मान मिला है अपने को, आर ही देखो 0,2 है, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 3, वाई के जगह पे रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 8 3 24। यहाँ रखेंगे 8, एक्स के जगह 45/19, वाई की जगह पे 20/19, दोनों के बट्टे में 19 है, 19 लॉस रुपये आ जाएगा। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 4 8 32 और 4 36, तो ये हो जाएगा 460/19। तो ये 20 के आसपास है, भाग भी दोगे, देखो 460 को भाग दे देंगे 19 से, अभी देखते हैं, आइडिया पता लग जाएगा। अब यहाँ देखो, x के जगह पे 0 रखना और y की जगह पे 2, तो ये 10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये 200 से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये सबसे अधिकतम मान है 24 है, 200 से बड़ा आएगा ना ये वाला, देखते पता लग रहा है। तो देखेंगे यहाँ लिख देंगे, इसलिए z मैक्सिमम जो हमारे पास है वो है 460/19, किस बिंदु पर, बिंदु सी पर, आंसर। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता ही आता है, आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, जैसे आप भी विधि से हल कीजिए, और ये वाला प्रश्न ये वाला चैप्टर 4 का है, ये भी चैप्टर 4 का है। ये तो आता ही आता है हर साल, और ये भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करा रखा है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। कॉ पे आ जाओ 7 के, ये ए है, आपको ये सत्यापित करना और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है। तो देखिए, ए अपने पास क्या है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स अपने पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसका सारणिक। ठीक है, सारणिक निकाल लेते हैं। सारे मान रखो, ये है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रसार। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं प्रसार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चक्कू 16 3 3 9, फिर माइनस का 3, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा 1 चक्कू 4 3 एकम 3, फिर आ जाएगा प्लस का 3, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा 1 3 3 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का 1, तो ये 7 -3 -3, 7 में से 6 घटाएंगे, सारणिक 1 का मान क्या आ जाएगा 1। चूँकि सारणिक का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा।
ए इनवर्स निकल जाएगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगले पार्ट में हमें क्या निकालना, देखो एडजेंट ए निकालना है, वो भी चाहिए अपने को, एडजेंट ए निकालते हैं। ठीक है, तो इसी के साइड में कर लेते हैं हम, जगह नहीं होगी ना तो इसी के साइड में हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडजेंट ए के लिए, आप नीचे वाले पेज से कर लेना। ठीक है, मैं तो यहाँ पर पेज बजाने के लिए कर रहा हूँ। तो एडजेंट ए के लिए यहाँ पहले क्या आएगा, A11 A12 A13, फिर क्या आता है A21 A22 A23, फिर आता है A31 A32 A33। ठीक है जी, अब जानते हैं जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आता है तो नेगेटिव। सम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले से ही लगा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब आपने प्रसार किया था यहाँ पर ये वाला और ये वाला A11 A12 A13 पे आ जाते हैं। तो A1 की जगह पे 7 प्लस का 7, A12 की जगह पर 1 माइनस का 1, और ये भी माइनस, सॉरी माइनस का 1 था, हाँ ये है माइनस का 1, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब आप एडजेंट में जाओगे, जब लिखोगे तो ये पहले कॉलम में आता है। ठीक, अब आ जाओ A21। A21 में क्या होगा दोस्त, दूसरा रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, छुपा दिया। सो देखो 3 चुके 12, 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3, माइनस का 3 आ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 चुकू 4 और 3 कम 3, ये 1 आ गया। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो ये हो जाएगा 1 तिया 3, 3 कम 3, ये आ जाएगा अपना 0। तो ये आ जाएगा एडजेंट के दूसरे वाले कॉलम में। फिर आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम छुपेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 1 तिया 3 और 3 कम 3 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 1 चक्कू 4, 3 कम 3, ये आ जाएगा एडजेंट के तीसरे कॉलम में। ठीक है, इसलिए एडजेंट क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये आएगा अपने पहले कॉलम में 7 माइनस 1 माइनस 1, ये आएगा दूसरे वाले कॉलम में -3 1 0, ये आएगा तीसरे वाले कॉलम में। एडजेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजेंट ए बट्टे में सारणिक ए। तो यहाँ पर हम एडजेंट ए रखेंगे और सारणिक ए का मान कितना है बाबू, 1। तो एडजेंट का मान क्या है, 7 माइनस 1 माइनस 1। किस हर एक पद को 1 से भाग दोगे तो वही आ जाएगा दोबारा, है ना। हर एक पद को जब हम 1 से भाग देंगे दोबारा वही आ जाएगा। 7 माइनस 1 माइनस 1 -3 1 0 -3 0 1, पहला आंसर। हमें ए इनवर्स निकालने के लिए बोला गया था, निकाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए भी बोला गया है कि भाई इसको गुणा करोगे इससे और इसको गुणा करोगे इससे तो बराबर आएंगे। तो पहले वाले पद पे आ जाते हैं। पहला वाला मामला क्या है दोस्त, बाएं पक्ष पे आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे LHS। लेने पर क्या है भैया LHS, LHS अपने पास है A गुणा एडजेंट ए। ठीक है ना, तो भैया ए अपने पास क्या है, यहाँ पर रखोगे ए और यहाँ रखोगे आप एडजेंट ए। ठीक, ए अपने पास दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजेंट ए अभी जस्ट हमने निकाला था, कितना था, 7 माइनस 1 माइनस 1 -3 1 0 और फिर है -3 0 1। ठीक है जी, गुणा करना है तो हम जानते हैं इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। गुणा करो। ठीक है, गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 7 7,
3 एकम 3, पहले पद का पहले के साथ, दूसरे पद का दूसरे के साथ, 3 एकम 3। फिर इसमें आ जाओ, 1 तियाँ -3, 3 एकम 3, 3 गुणा 0 0, 1 तियाँ -3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3। ठीक है, पहले रुकोगे दूसरे पे आ जाओ, 1 सत्ते 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 तियाँ 3, 4 एकम 4, 3 गुणा 0 0, 1 तियाँ -3, 4 गुणा 0 0, 3 एकम 3। अब आ जाओ तीसरे रो पे, 1 सत्ते 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 तियाँ -3, 3 एकम 3, 4 गुणा 0 0, 1 तियाँ -3, 3 गुणा 0 0, 4 एकम 4। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये सब क्या हो गए, ये आ गया 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, ये बचा। तो ये क्या है बच्चों, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, LHS हो गया था। अब आ जाओ RHS लेने पर। RHS तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। RHS में क्या है देखो दोस्त, सारणिक A गुणा I, सारणिक A गुणा I। तो सारणिक A का मान कितना था, 1 था। किसी भी मैट्रिक्स से गुणा, किसी भी मैट्रिक्स की गुणा अगर 1 से करोगे तो वही मैट्रिक्स रहता है। I आ गया, तो हल करना भी नहीं पड़ा। समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एडजेंट A गुणा A किसके बराबर है, सारणिक A गुणा I के। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी मैंने करा रखा है और इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। ठीक है, तो करते हैं। देखो 3 समीकरण हमें दे रखे हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो पहले समीकरण को अगर हम ढंग से लिखें, ठीक है, वो है x + y + z बराबर 6। अगले वाले में x नहीं है तो 0x + 1y + 3z बराबर 11। फिर देखो x है, प्लस का 2y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, और फिर प्लस का z, इधर कुछ भी नहीं है तो 0। ये 3 समीकरण दे रखे हैं, ढंग से हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीनों समीकरण की मदद से हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स A आ जाएगा, फिर अपना x आ जाएगा, और फिर अपना यहाँ पर लिखेंगे 22। ठीक है, सो देखो प्यारे बच्चों, 22 क्या है हमारे पास, 6 11 0, 6 11 0। x क्या होता है अपना, x y z। मैट्रिक्स क्या होगा, x का गुणज 1, y का गुणज 1, z का गुणज 1, पहले वाले का। x का गुणज 0, y का गुणज 1, z का गुणज 3। फिर यहाँ पर x का गुणज 1, y का गुणज 2, z का गुणज 1। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि AX किसके बराबर होता है, B के बराबर। A इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ x किसके इक्वल होता है, x A इनवर्स B के होता है। और आप ये भली बातें जानते हैं कि A इनवर्स किसके बराबर होता है, A इनवर्स बराबर होता है एडजेंट A बट्टे सारणिक A। तो इसको x का मान निकालने के लिए आपको A इनवर्स चाहिए ही चाहिए, और आपके पास A पता है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा सारणिक A। मेन काम है एडजेंट A निकालना, तो सबसे पहले निकालो सारणिक A। क्या है मान अपने पास, यह है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। प्रसार करेंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। यहाँ लिख लेंगे R1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर। ठीक है, करो प्रसार मेरे भाई R1 के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर 1 है, पहला रो पहला कॉलम छुपा देंगे, एक कम एक, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 0 एक कम 0, 3 एक कम 3, फिर प्लस का 1 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 0 गुणा कुछ भी हो 0, एक कम 1। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से 7, माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9। सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। नॉन जीरो है यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए A11, A12, A13, फिर यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, आप तो जानते ही हैं जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं और विषम आने पे माइनस, प्लस 3 विषम में नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो अब देखिए आपको पता ही है, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक बता रखा है कि ये A11, ये A12, ये A13 में आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ जाएगा जब आप एडजॉइंट हम लिखेंगे, एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा ये। अब बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके। देखिए 2 1 है ना, 2 1, दूसरा रो छुपाना है अपने को, पहला कॉलम, एक कम एक, एक दूनी 2, माइनस 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 प्लस हो जाता है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, एक कम एक, एक कम एक, तो ये 0। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, एक दूनी माइनस का 2, एक कम एक, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आ जाएगा। 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, एक तिया 3, एक कम एक, तो ये आ जाएगा 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, ठीक है, एक तिया 3 और 1 गुणा 0 0, माइनस 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, एक कम एक, 1 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा, इसीलिए एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये पहले कॉलम में आ जाएगा 7 3 माइनस 1, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा माइनस 3 0 3, ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा 2 माइनस 3 1। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि x बराबर क्या होता है? a इनवर्स b होता है, और a इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a गुणा b। अब ये मान हम रखते हैं यहाँ पर। देखो सारणिक का मान कितना था? 9, ये यहाँ रख लिया, यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट, यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है, एडजॉइंट का मान हमें मिला है अभी कितना? 7 3 माइनस का 1, माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1। ठीक है, और 22 हमें क्या मिला था? 6 11 0, 6 11 0। अब हमें क्या करना है बच्चों? हल करना है। एक्स का मान तो आप जानते ही हैं, क्या रखना होता है एक्स का मान? एक्स वाई जेड। इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं गुणा करने के लिए। यह 1/9। हल करो,
सात छंग 42, 11 तियाँ 33, 2 गुणा 0 0, 3 छंग 18, 11 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, 1 छंग -6, 11 तियाँ 33 और 1 गुणा 0 0। तो यहाँ पर 1/9। तो देखो क्या जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, सिर्फ 9 ही बचेगा। यहाँ पे 18 बचेगा और यहाँ पे 27 बचेगा। हर एक को 9 से भाग दे देंगे। 9 1 कम 9, 9 3 18, 9 3 27। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पदों की तुलना कर देंगे। x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा और z का मान 3 आ जाएगा। आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समाकलन का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। कल के वीडियो में भी मैंने कराया था 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। समाकलन वाला जो वीडियो मैंने अलग से इंपॉर्टेंट बना रखा है उसमें भी कराया, कई बार करा दिया इस प्रश्न को। अकेला भी इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है कई बार। ठीक है, तो जाके देख लेना, ऑलरेडी करा दिया है मैंने कई बार, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, कर लोगे ना, करा दिया है, कई बार करा दिया है बच्चों। और नहीं आपने देखा है तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है और बार बार आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। अगले वाले में क्या है कि देखो ये y दे रखा है और आपको डबल डेरिवेटिव करना है, सिंगल डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर मान रखना है और हल कर देना है। आंसर हल करने पर 0 आ जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, सो सब हमें देखो y दे रखा है C1 e⁻x और यहाँ पर एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम देगी एग्जाम में। शाइन px है, ये y है अपना। ठीक है, तो पहली बार आप क्लच करेंगे। ठीक है, पहली बार आप क्लच करेंगे dy/dx, तो इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो C1 अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो पहले वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का क्लच, कॉस bx का क्लच क्या होगा, माइनस के शाइन bx, और x का क्लच भी है वो गुणे में लग जाएगा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले का क्लच, e⁻x का क्लच e⁻x, x का क्लच क्या है a है वो गुणे में लग जाएगा। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ C2। यहाँ देखो सेम चीज, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का प्लस साइन bx का प्लस कॉस bx, x का गुणज b है तो वो गुणे में लग जाएगा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले का क्लच e⁻ax का क्लच e⁻x, ax का गुणज a है वो गुणे में लग जाएगा। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, ये अपना क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है। तो तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते थे, स्टार्टिंग में ही e⁻ax उभयनिष्ठ ले लेते तो काम और आसान हो जाता। ठीक है, अब नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, e⁻x तो सब में से ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या करते हैं, e⁻ax निकाल दो उभयनिष्ठ सब में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, माइनस b(c1) शाइन bx, e⁻x बाहर आ गया, प्लस ac1 कॉस bx। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो यहाँ से e⁻x बाहर आ गया, b(c2) कॉस bx, और यहाँ आ जाएगा प्लस ac2 शाइन bx, ये आ जाएगा। इसको मैंने ढंग से लिख दिया, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। फिर से अब क्लच कर दूंगा d2y/dx²। सो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा अपना सेकंड होगा। देखिए पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का क्लच, माइनस के b(c1) कांस्टेंट है, साइन bx का प्लस क्या होगा, कॉस bx, और x का गुणज b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ए सी वन ऑलरेडी है, कॉस बी एक्स का प्लस क्या होगा, साइन बी एक्स माइनस का, माइनस लिख दिया मैंने, और एक्स का गुणज बी है तो यहाँ पर बी लग जाएगा गुणे में, ठीक है। फिर अपने पास है बी सी टू, कॉस बी एक्स का प्लस माइनस के साइन बी एक्स, और एक्स का गुणज बी है, यहाँ पर बी लग जाएगा गुणे में, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हो गया, प्लस इसमें आ जाओ ए सी टू, साइन बी एक्स का प्लस कॉस बी एक्स, और एक्स का गुणज बी है वो गुणे में लग जाएगा। तो ये हो गया पहला गुणे दूसरे का प्लस। अब दूसरा वाला वैसे का वैसा, बी सी वन साइन बी एक्स प्लस ए सी वन कॉस बी एक्स प्लस बी सी टू कॉस बी एक्स प्लस ए सी टू साइन बी एक्स, ठीक है। और ए की पावर ए एक्स का प्लस ए की पावर एक्स, एक्स का गुणज क्या होता है ए, वो गुणे में लग जाएगा। इस ए से क्या करना, सब में अंदर गुणा कर देना इस वाले में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 2 3। अब बच्चे ना इस अवकलज को देख के डर गए थे एग्जाम में, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है आप देख लीजिए। अब लिखोगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार, हमारे पास है डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे में वाई। इसको हल करके ज़ीरो लाना है। तो मान रखते हैं डबल डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव का मान क्या है, देखो ए की पावर ए एक्स है, ए की पावर ए एक्स है, बस मान रखो, थोड़ा हल करो, सारा काट के ज़ीरो दिखा दो। अब कैसे ज़ीरो आ रहा है नहीं आ रहा है उसके चक्कर में मत पड़ना, ये है सबसे बड़ा टिप्स। ए की पावर एक्स आप चाहो यहाँ से निकालो माइनस, यहाँ से आ गया माइनस के बी स्क्वायर सी वन कॉस बी एक्स माइनस के बी ए सी वन साइन बी एक्स माइनस के बी स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स प्लस ए बी सी टू कॉस बी एक्स, ठीक है। फिर माइनस इस ए से अंदर गुणा कर देना है, माइनस अंदर अपना आ जाएगा ए बी सी वन साइन बी एक्स, फिर प्लस ए गुणा ए स्क्वायर ए सी वन कॉस बी एक्स, ए बी सी टू कॉस बी एक्स, फिर अपना ए स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स, बाहर से क्या है अपना ए की पावर ए एक्स, ये अपना डबल डेरिवेटिव है सिर्फ। फिर क्या अपना माइनस का 2a है गुणा डी वाई बटा डी एक्स का मान रखेंगे ऊपर से देख के, तो यह अपना ए की पावर ए एक्स माइनस के बी सी वन साइन बी एक्स प्लस ए सी वन कॉस बी एक्स प्लस बी सी टू कॉस बी एक्स प्लस ए सी टू साइन बी एक्स। ये देख देख के मैं मान रख रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। ये है अपना, ये रख दिया। फिर अपने पास क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और फिर अपने को वाई का मान रखना है। वाई अपने पास क्या है सी वन ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे ना सारा अंदर गुणा उणा कर देना है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, खोल देना है, और फिर सारा को काट के क्या दिखा देना है ज़ीरो, ज़ीरो ही आएगा। अब क्यों आया कैसा है इतना ध्यान मत देना, एग्जामिनर भी नहीं देता है, सारा काट के ज़ीरो कर देना है, ये आंसर, और कटेगा ही कटेगा, ज़ीरो ही आएगा। अगर आपने अवकलज सही किया है, गुणा भाग सही किया, ज़ीरो ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल की वीडियो में भी कराया था, अलग से भी कराया है, समाकलन में भी कराया है, जाके देख लेना। नहीं आता मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। और बताओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है पिछले साल, इसको मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखो इंट्यूशन है, आई मान लेंगे, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है। आंसर क्या लेना, माइनस के पाई लॉग 2। अब ऐसा क्वेश्चन एक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा, और जो आपने किया है उसका यूज़ होगा। यहाँ पर अगर पाई बाई 2 होता
वन प्लस कॉस एक्स होता तो आपने ये कर रखा है, यहाँ पाई बाई टू नहीं है, पाई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन शानदार और जानदार है। ठीक है, सो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ लिमिट 0 से पाई के रूप में है, 0 से a के रूप में है, प्रॉपर्टी P4 लगा देंगे। आप जानते हैं कि जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx होता है तो हम लिमिट लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx का। ठीक है जी, ये नियम लगाते हैं, तो ये नियम हम यहाँ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, पाई माइनस एक्स रख दिया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। dx क्या होता है बच्चों, सूत्र आप लगा दीजिए यहाँ पर, 0 से पाई लॉग कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो जब भी हम प्रॉपर्टी P4 लगाते हैं उसके बाद हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ देखिए आई है, इस तरफ भी आई है, बाई बाई में जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई, तो ये हो जाएगा अपना लॉग क्या है अपना लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, फिर अपना है लॉग 1 माइनस के कॉस एक्स, बाहर से अपना dx है। ठीक है, तो यहाँ एक सूत्र लग रहा है, आप जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n। ये सूत्र आप लगा देंगे। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बार बार बोल तो रहा हूँ। 0 से पाई लॉग ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स गुणा 1 माइनस कॉस एक्स, बाहर से dx। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, सो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर हमारे पास क्या 2i है। यहाँ पर एक सूत्र और लग रहा है आपका, कौन सा लग रहा है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, तो ये पावर का सामने आ जाएगा गुणे में 2i, तो ये 2 सामने आ जाएगा गुणे में। 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx हो गया। ठीक है, अभी इस 2 से ये 2 कट गया, i ये आ गया। ठीक है, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। अब ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा जब यहाँ पर लिमिट में पाई बाई 2 था, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx जाता है तो हम 2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ लग जाता है 0 से a फंक्शन x dx। ये कब लगता है, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के। तो यहाँ देखो लॉग साइन एक्स है फंक्शन मेरा, और x की जगह पर मैं 2a की जगह पर क्या पाई है, फंक्शन x क्या है मेरे पास, लॉग साइन एक्स है। अगर फंक्शन 2a माइनस एक्स निकाल लूँ, यानी कि फंक्शन पाई माइनस एक्स निकालूँ, साइन पाई माइनस एक्स करूँगा, तो क्या फिर से वही रहेगा ना, लॉग साइन एक्स ही तो रहेगा। चेंज हुआ फलन, नहीं चेंज हुआ, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। 2 सामने आएगा, आप कहोगे भैया 2 कहाँ है, किस 2 को बाहर निकालोगे, तो यहाँ से 2 से गुणा करो, यहाँ से 2 से भाग कर दो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी थी। तो 2 सामने आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। और ये क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स हो, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स हो, एक ही तरीके से हल होता है। किया है कि नहीं किया है, आप खुद बताओ। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, तो एक बार और कर देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ i1 लिख देता हूँ, इसको मैं i1 मान लेता हूँ, इसको मैं i1 मान लेता हूँ। मेरे पास i1 क्या है, देखो दोस्त, i1 मेरे पास है, मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ। हालांकि मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में कई बार कराया और आपने भी कई बार किया होगा, बट दोबारा कर देते हैं। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या मानता हूँ मैं, ए नाम देता हूँ।
कुछ भी नाम दे सकते हो। तो फिर से आप देख पा रहे होंगे कि भैया 0 से 1 के रूप में जा रहा है। प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे, प्रॉपर्टी P4 से क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 log साइन x की जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स dx। और log साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा की जगह पर x है। अब हमें क्या करना है, समीकरण एक और b को क्या करना, जोड़ देना है, इसको b लिखना। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण a प्लस b, ठीक है। तो ये I1 जुड़ के हो जाएगा 2I1, लिमिट दोनों की सेम है, तो ये हो जाएगा log साइन x प्लस log cos x dx। तो यहाँ सूत्र लग रहा है आपका log m प्लस n वाला, तो यहाँ से 0 से π/2 log साइन x इंटू cos x हो जाएगा। दो फंक्शन होने पे दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। आप एक सूत्र जानते हो कि भैया साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x गुणा cos x। उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। यहाँ पर लग जाएगा कौन सा सूत्र, log m/n वाला सूत्र, जो कि होता है log m माइनस log n। यही होता है ना, बिल्कुल होता है। तो लगा दो और साथ ही साथ अलग ले लेंगे, इधर अपने पास है 2I1, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x dx, फिर 0 से π/2 log 2 dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, इस 2x को मान लेना है, t मान लेते हैं 2x को। अब क्लच करोगे, ठीक है ना, तो dt/2 हो जाएगा dx की जगह। लिमिट भी चेंज करनी है अपने को, चेंज कर लेते हैं। यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, t बराबर 0। x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान हम यहाँ पर रख देंगे इस वाले में सिर्फ, तो यहाँ आ जाएगा 2I1 बराबर 0 पे 0, π/2 पे मुझे पाई मिला, और ये हो जाएगा log साइन t, dt/2 था तो बट्टे का 2 मैंने बाहर ले लिया, log 2 देखो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ dx का, ठीक है। अब देखो फिर से एक प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी यहाँ पर दोबारा लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, कि 0 से 2a फंक्शन x dx होने पे क्या होता है, 2 सामने आ जाता है, 0 से a फंक्शन x dx हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था log साइन x वाले नियम में लगा था, तो यहाँ से पूरा लिख देंगे, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x हो जाता है। तो देखो जब 2a की जगह पे पाई है, 2a की जगह पे पाई है ना, तो लॉग साइन पाई माइनस टी, लॉग साइन टी दोबारा आ जाएगा, फलन पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो मैं 2 से यहाँ गुणा करूँगा, 2 से भाग करूँगा, तो क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 बट्टे में ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 0 से π/2। यहाँ पर अपना है 2I1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा log साइन t dt, log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट अपने पास है 0 से π/2, 2 से 2 कटा। अच्छा यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, P0 से। P0 से मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, log साइन x dx लिख सकता हूँ। x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। ये क्या है अपना, ये तो दिया गया इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log साइन x, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमने इसको I1 माना था, और ये क्या हो गया, log
टू पाई बाई टू। यहाँ से ये प्लस का i1 अंदर के माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ i1, तो ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई टू लॉग टू। अब इस i1 का मान यहाँ रखना है ना, इस i1 का मान यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, i1 का मान रख देंगे, तो लिखेंगे i1 का मान रखने पर, i1 का मान रखने पर यहाँ पर रख देंगे। कितना आया था i1 का मान, माइनस के पाई बाई टू लॉग टू। तो 2 से 2 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिला, माइनस के पाई लॉग टू। और यही हमें सिद्ध करना था, आई थिंक यही उत्तर हमको लाना था, ठीक है, यही लाना था क्या, एक बार देख लो, माइनस के पाई लॉग टू। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है, बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ख नंबर पर। यह अवकल समीकरण है, इसको हल करना है और ये कंडीशन दे रखा है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है क्या दे रखा है दोस्त, हमें दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस कॉट एक्स गुणा वाई, और यहाँ पर अपने पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। तो देखते ही पता लग रहा है कि भैया ये तो एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये जो समीकरण हमें दे रखा है ये क्या है बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे चूंकि यह रैखिक अवकल समीकरण है ना। किस टाइप का है वो भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइप का है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का है, ठीक है। जहां पर p के स्थान पर क्या है, y का गुणज होता है p, क्या है अपने पास cot x, और q या तो फलन होना चाहिए x का या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, उसी रूप में है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सूत्र क्या होता है, e की पावर में p dx। p का मान क्या है हमारे पास, cot x है, तो cot x का समाकलन क्या होता है, e की पावर log sin x, और e की पावर log x क्या होता है, ओनली x होता है, x की जगह पर sin x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिलेगा, sin x मिल गया। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ठीक है। कंडीशन दे रखा है, हमें विशिष्टल निकालना, ध्यान रखिएगा। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, sin x है, q हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए 2x एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और हमारे पास क्या है, ये sin x है, dx प्लस सी। sin x से अंदर गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये 2x sin x dx, फिर अपना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x बट्टे sin x प्लस सी, ठीक है। कुछ कट रहा है, sin x से sin x कटा, तो यहाँ आ जाएगा 2x sin x dx एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस सी,
ठीक है, इधर अपने ऑलरेडी क्या है, वाई साइन एक्स है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब आपको लग रहा है कि भाई दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है, कर सकते हो, लेकिन इसको करो इसको मत करो, देखना हल हो जाएगा। ठीक है, आइलेट वाला नियम लगाते हैं। एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। इसको अगर नहीं करना है, देखना अभी कट जाएगा ये। ठीक है, तो वाई साइन एक्स है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, 2x साइन एक्स dx। इसको इंटीग्रेशन करते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन प्लस सी। ठीक है, सूत्र में रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हल करेंगे। देखो हमारे पास है y साइन एक्स, यहाँ हमारे पास है 2x साइन एक्स dx। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का कंडीशन क्या होता है, साइन एक्स। अब यहाँ आ जाओ, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा, 2x, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, बाहर से क्या है अपना dx प्लस सी। कुछ दिखा आपको, नेगेटिव का है पॉजिटिव का है, कटा। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल रहा है, y साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ये हमको हमारा व्यापक हल मिल गया। अब आपको सी को हटाना है, ये हमारा क्या दोस्तों, व्यापक हल। अब आ जाओ प्रश्नानुसार जो कंडीशन हमें दे रखी है, y बराबर 0, x बराबर π/2। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, y बराबर 0 और x बराबर क्या दे रखा है, π/2। ये मान रख दो, 0 गुणा साइन π/2, x की जगह पे रखना π/2 वर्ग साइन π/2 प्लस सी। तो ये तो हो गया 0, ये आ जाएगा π²/4 गुणा 1 प्लस सी। प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π²/4 माइनस के, सी का मान ये आ गया। ठीक है, सी का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे सी का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है अपना 3, एक बार लिख लो, y साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के π²/4। ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। आंसर